जय श्री राम। सकल सुनन के हृदय यस शंकर परम छाहु। निज नयन नहीं देखा चही नाथ तुम्हार विबाहु लखन सिया रामचंद्र की जय। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे आप अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखहि बरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम उजारि रति कहु बर दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीन्हा। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करहि बसाऊ, नाथ प्रभु कर सहज सुभाऊ। पार्वती तब कीनी अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, हे श्रेष्ठ स्वामियों का यह स्वभाव होता है कि वह पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपना अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ ब्रुवानी, ऐसे ही हूँ का सुखमानी। तब देवन दुदुम्बि बजाई, बरसहि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा की। जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जानि सब ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन चलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भाजूट तुम्हारे पन जरऊ काम महेश, लखन सिया रामचंद्र की जय। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास परायण तीसरा विश्राम। सुन बोले मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनि बर ज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लिख शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य कामी भोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, नित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधीसा। तो जो तुम जो कहा हर जारे मारा, सोई अति बढ़िया विवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वर सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताते अनल कर सहज स्वभाव, हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसिन नसाई, असी मन मंथ महेश गिनाई। हे तात अग्नि का तो यह सह स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप भी नहीं जा सकता है, और जाने पर भी अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय की बात समझनी चाहिए। हर से मुनि वचन सुनी, देखे प्रीति विश्वास। चले भवान ही नाई, सिर गए हिमाचल पास, लखन सिया रामचंद्र की जय। पार्वती के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनियत दुख पावा। बहुरी गहुरति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान बहुत सुख माना। हृदय विचारा संप्रुताई, सादर मुनि बर लिए बुराई। सुदिन सुन खतु सुधरि सोई, सुचाई बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया।
पत्री सप्तऋषि सोहि दीनी गहि पद विनय हिमाचल कीनी जाहि विविध तिन दीनी निरुपाति बाचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसे पढ़ते ही उस पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन वाची अज सब ही सुनाई हर से मुनि सब सुर समुदायी सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे मंगल गल सुध सौंदिस साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनियों और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारण सकल सुर बाहन विविध विमान होहि सगुन मंगल सुभद करहीं अप्सरा गान लखन सिया रामचंद्र की जय। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याण पद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर सवारा कुंडल कंकन पहिरे व्याला तन विभूति पटके हरिशाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। उनके जटाओं में मुकुट बनाकर उन पर सांपों के मोर सजाए गए। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहनाए, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागांबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन दीनी उपवीत भुजंगा गरल कंठ उर नर सिरमाला अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीनों नेत्र सांपों के जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम दिक्पालु हैं। कर त्रिशूल डमरु विराजा चले बसन चढ़ी बाजी बाजा दे देखी सी वही सुरत्रिय मुस्काही वर लायक दुल्हन जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बजने लगे। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि ईश्वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुरभ्राता चढ़ी चढ़ी वाहन चले वराता सुर समाज सब भांति अनूपा नहीं वरात दूल्ही रूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे योग्य बारात न थी। विष्णु कहा सभी हसी तब बोले सकल दिशिराज बिलग बिलग हुई चलहूँ सब निज निज सहित समाज लखन सिया रामचंद्र की जय। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहर हारी बरात न भाई हंसी कह रहूं पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोग यह बारात करने के योग्य नहीं हैं, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। अति वचन सुनत प्रिय के रे भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छोड़ती। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए प्रभु जलज शीस दिन नाये। नाना वाहन नाना बेसा बेसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही न सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले सब समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है, किसी के बहुत सारे हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँख है तो किसी की एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन किन को अति
तन कीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे खर स्वान सुवर सुकाल मुख गण बेस अगणित को गण गण भो जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर और सियार के उनके मुख है, गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार से प्रेत पिशाच योगिनियाँ की जमाते उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंग निभूत सब देखते अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुचुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।